हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो मैं अच्छी नहीं हूँ। बस मैं ये थोड़ा सा ब्लॉग बनाने आई हूँ क्योंकि शिवरात्रि का ब्लॉग भी पेंडिंग है, तो उससे पहले मैं ये ब्लॉग डाल देती हूँ। वरना कुछ लोग होते हैं ना, बोलेंगे कि इसको काम की पड़ी है, ब्लॉग डालने की पड़ी है। किसी को ताना नहीं देना, बस मैं अपना बात रखने आई हूँ। शिवरात्रि का व्लॉग आपको कल मैं सिस्टर के पास फोन छोड़ के जाऊंगी, वो अपना डाल देगी कल परसों में। ये व्लॉग मैं आज या कल में डाल दूंगी। सो गाइज, 2-3 दिनों से लाइव भी नहीं आ रही हूँ, शॉर्ट भी नहीं आ रहे हैं और व्लॉग भी नहीं आया। शिवरात्रि का भी नहीं आया और कोई ऐसा मतलब शॉर्ट वगैरह भी नहीं आया। तो वजह ये है कि मतलब घर में ना किसी की डेथ हो गई है, कोई अपना ही था। मैं बताती हूँ आपको, आप ऐसे ही बने रहो ब्लॉग में। तो मेरे 11-12 मार्च के ब्लॉग में आप लोगों को मैंने 1 साल पहले दिखाया भी था, बताया भी था कि ये मेरे हस्बैंड की बुआ है और ये मेरी बुआ है। मैं वो क्लिप आपको इसके नीचे लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। तो मेरा ना उनसे 2 रिश्ता था। वो मेरी बुआ थी, मेरे पापा की बुआ की बेटी थी और मेरी भी बुआ लगेंगी। और अलग से मेरा ये रिश्ता था कि मेरे हस्बैंड की वो बड़ी वाली चाची है, अपनी चाची है। और मेरी चाची सास भी लगती, 2-2 रिश्ते थे। मेरे हस्बैंड की अपनी थी, मेरे लिए भी अपनी थी, मेरी कोई पराई नहीं थी। हमारे पूरे खानदान में उन्हें बहुत प्यार दिया जाता था, प्यार मिलता था। बस जिंदगी में एक रिग्रेट रहेगा कि इन 8, 9, 10, 11 महीने में मैं उनसे एक बार भी मिलने नहीं गई। बस ये पता था तबीयत खराब है, ये रिग्रेट रहेगा मेरे को हमेशा। एक बार जाना चाहिए था। हाँ, हमने प्लान बनाया था कि हम 25 तारीख को जाएंगे, 25 फरवरी को। हम दोनों ने ये प्लान बनाया था, मेरे हस्बैंड ने और हमने, क्योंकि उनकी तबीयत बार बार खराब होती थी। तो हमने सोचा था हम मिलने जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही 18 तारीख को वो भगवान के पास चली गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। बहुत मतलब रिग्रेट है जिंदगी में, एक होता है ना पछतावा, वो रहेगा, अब हमेशा रहेगा। मैं वहां रोई नहीं, बच्चों को संभाल ली थी, वहां मैं इतना रोई भी नहीं। मेरा ससुराल भी है वो, तो हम होता है ना, बहू वगैरह इतनी तेज तेज रो नहीं सकती क्योंकि बहू थी मैं वहां पे। लेकिन घर आई ना जब मैं, तो मैं मतलब घर आई तो मेरे को बहुत रोना आया, बहुत रोई हूं मैं कि मेरी बुआ भी तो थी वो, मैं उनको ठीक से मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। हाँ, मैं उनके पैरों के पास बैठी थी, बहुत अजीब सा सीन था वो। बट ये ब्लॉग मेरा बनाने का यही रीजन है कि जो गया है ना, उसे ये नहीं पता कि उसके पीछे जो रह गया है वो कितना तकलीफ में होगा। वो मेरे को पता है, भगवान से ना कोई शिकायत नहीं है, बस ये रहता है कि अभी देखो 18 तारीख को उनकी डेथ हुई और आज से 19 तारीख से पहले, मतलब 5 साल पहले मेरे अपने बेटे की डेथ हुई थी। मतलब 18 तारीख को उनकी डेथ हो गई और 19 तारीख को हमेशा रोती हूँ। अब मैं 18 तारीख को भी रोया करूंगी। मुझे पछतावा है, मेरे हस्बैंड को पछतावा है कि मैं अपनी चाची से मिलने नहीं गया, इतने पास होके भी। अब जो गया है वो गया है, पीछे से अब हम लोग रोएंगे, परेशान होंगे। और लेकिन ये रोना भी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें तकलीफ होती है, जो जीवात्मा होती है या आत्मा होती है, उन्हें तकलीफ होती है कि वो परमात्मा के पास जा नहीं पाते ठीक से। बहुत रिग्रेट रहेगा गाइज। मैं मतलब गाँव वाँव जाने वाली थी ना, तो उससे पहले मैं उनसे मिल के आती पहले। और मैंने ना उस टाइम थोड़ी बहुत वीडियो बनाई थी और मेरे को वो ना हमेशा मुझे डांटती रहती थी। मुझे नहीं, पूरे खानदान में जितने लोग थे ना, सबको डांटती रहती थी, हमेशा डांटती रहती थी। मतलब इतना डांटती थी, सच बोलती थी, मुंह पे बोलती थी। और कुछ उनकी जैसी मैं भी हूँ, मैं भी मुंह पे बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ, मेरी बातों का बुरा भी लगता है लोगों को। फिर बाद में जब वो चीजें होती है ना, तो वो कहते हैं नहीं यार तूने सही बोला था। ऐसी ही दीदी के लिए था, हम उन्हें प्यार से बच्ची दीदी बुलाया करते थे पूरे खानदान में। आज सब कल बहुत लोग, कल मतलब भैया का इंतजार किया गया 19 तारीख को। भैया मतलब गुजरात से, हमारे मेरे जो जेठ है वो फ्लाइट से मतलब आए थे क्योंकि माँ को देखना था उन्हें। तो कल इंतजार किया 18 तारीख को पूरे दिन रात, और फिर 19 तारीख को कल उनको ले जाया गया। और उस टाइम बहुत अजीब सा सीन था क्योंकि जैसे बच्चे रो रहे थे ना अपनी दादी के लिए, वैसे ही हम लोग भी आज से 11, 12, 13 साल पहले दादी के लिए रो रहे थे। मतलब जाने वाला है ना, वो तो चला गया, वो सब मतलब उसका वो गया, वो जन्म ले लेगा दूसरा। लेकिन पीछे से ना चीजें याद आती है, किसी ने खोई होती है ना चीजें, तो याद आती है। वही मेरे साथ भी है। मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग नहीं करूंगी, मैंने ये सोचा था कि
क्या मतलब क्यों करूं। फिर याद आया कि मेरे यूट्यूब ने मुझे कुछ टाइम का समय दिया है कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हो जाएगा, 2 साल से मतलब ये टाइम मिल रहा है मुझे, दूसरी बार मौका मिला है। और दूसरा मौका हमेशा मतलब नसीब वालों को ही मिलता है, तो मुझे मिला है। तो मेरे चैनल को मुझे मोनेटाइज करवाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा चैनल बंद हो सकता है, ऐसा मैसेज आया था मेरे पास। तो लाइव तो नहीं कर पाऊंगी, उतनी खुश तो हो नहीं मैं जो लाइव कर पाऊंगी। मैं सोचा ब्लॉग वगैरह ही जो पेंडिंग है उसे डाल देती हूँ और आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। बहुत हिम्मत करके मैं आई हूँ ब्लॉग बनाने। सुबह से मैं रो ही रही हूँ, कल भी रोई हूँ, आज भी सुबह से रो ही रही हूँ। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, रोना आ रहा है। और ना इस सबसे पहले शिवरात्रि के बाद मैं 2-3 बार मंदिर भी गई हूँ। मंदिर जाने के टाइम पे भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे नहीं पता मैं अभी क्या कह रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब किसी अपने को कुछ होने वाला होता है ना तो अजीब सा होता है। मेरे को भी अजीब सा लग रहा था। मैं बहन को भी बोल रही थी, हस्बैंड को भी बोल रही थी, नीरू मुझे ठीक नहीं लग रहा, बिल्कुल अजीब लग रहा है। बहुत आसमान को देख देख के अजीब लग रहा था। रात को चैन नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रही थी, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो कहते हैं ना अपना कोई जाने वाला होता है ना, तो ऐसे ही होता है। और गाइस बहुत हिम्मत करके मैं ब्लॉग बनाने आई हूँ और वीडियो में रोना नहीं है मेरे को, बिल्कुल नहीं रोना, मैं हिम्मत करके आई हूँ। और कुछ टाइम ब्लॉग नहीं आएंगे, ऐसी वहाँ के ब्लॉग तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली। जो भी चीजें हैं हो सकता है तो कुछ चीजें क्लिप आप लोगों को शेयर कर दूंगी कि क्या क्या हुआ है। हम लोग मैथिल ब्राह्मण हैं, बिहार से हैं। हमारे यहाँ बहुत रीति रिवाज होता है। 13 दिन तक मतलब 12-13 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अभी पूजा भी नहीं कर सकती बीच में, क्या कहते हैं, मैं एक बार भी पूजा नहीं कर सकती, भगवान को नहीं छू सकती अभी। और 10वें दिन जैसे 10 दिन हो जाएगा उन्हें, तो बहुत सी चीजें होती है, कपड़े धोने होते हैं, नेल्स काटने होते हैं, हस्बैंड वगैरह सब अपने बाल वगैरह हटवा लेंगे। तो ऐसा ही कुछ है। और कल मैं फिर से जा रही हूँ वहां पे, बच्चे हैं छोटे, संभालना है सबको। और जाएंगे, देखते हैं। वहां मैं फोन वगैरह लेके नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी नहीं गई थी, अच्छा भी नहीं लगता। दूसरा मुझे बिल्कुल फोन चलाने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं बिल्कुल छू भी नहीं रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो मतलब गई है ना, बहुत दुख है, लेकिन वो ना बिल्कुल किसी को तकलीफ देके नहीं गई। और उनकी उम्र भी हो चुकी थी, 82-81 की थी शायद, वो पापा भी बता रहे हैं। और मेरे पापा की भी बहन थी, वो पापा को इतना डांटती थी, चिढ़ाती थी, मेरे पापा का नाम बिगाड़ती थी, मेरा नाम बिगाड़ती थी। और खूब मतलब उनको गुस्सा दिलाते थे हम लोग, इतना परेशान करते थे। जब मेरी मम्मी खत्म हुई थी ना, तो मेरे पास वो रहने आई थी, 5-6 दिन रह के गई हैं। तो उनको हम गुस्सा दिलाते थे बहुत, मतलब याद आ रही है वो सब चीजें। अब मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड करती हूँ, ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। तो गाइस ब्लॉग को एंड करती हूँ।